देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो बाबू ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा समझने वाली बात है ये, ठीक है, क्योंकि आगे चल के इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण अगर लिखा है तो आप समझो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था त्वरण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर हम मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो चलाते समय उसका वेग कितना है? 0 होता है। जब वो खड़ी रहती है बाइक तो उसका वेग कितना होता है? 0। जैसे ही वो चलना प्रारंभ करती है, जैसे ही हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो उसका वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है। 10 के बाद 20 होता है स्पीड, 20 के बाद 30, 40, 50। तो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वेग बढ़ रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, या वेग घटेगा तो भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब वेग बढ़ेगा उसमें परिवर्तन होगा, तो उसी परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। घटेगा तो मंदन, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, आप पढ़े थे, क्लियर है। अब आइए, अब कहता है कि वेग परिवर्तन होगा, इसका मतलब वहां त्वरण होगा। जहां पे भी वेग में परिवर्तन होगा वहां पे क्या होगा? त्वरण होगा। तो हमने जब त्वरण पढ़ा था वो सड़क पे ऐसे हम चल रहे हैं, सामान्य रूप से एक रेखा में चल रहे हैं, उसके लिए है। अब ये कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। मतलब अगर कोई पिंड है, अगर कोई वस्तु है, वो गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा है, अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वह हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, इसके ऊपर मान लो अलकनंदा खड़ी है। अलकनंदा मुस्कुरा नहीं रही हो, खड़ी हो। अब खड़ी है तो इसका वेग कितना है बाबू? 0 है, खड़ी है तो। लेकिन जैसे ही इस पर से कूदा मार दी, कूद गई, ठीक है ना, कूद गई इस पर से, तो कूदने के बाद क्या होगा? लगातार इसके वेग में परिवर्तन होगा, लगातार वेग बढ़ता जाएगा और स्पीड से गिरेगी। जितने ही ऊपर से कूदेगी उतने ही तेज स्पीड से नीचे गिरेगी। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण? ये पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है ना इसको। तो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के अंदर। न्यूटन भाई साहब देखे तो सेब गिर रहा है, यहाँ पर अलकनंदा गिर रही है, तो किसके कारण गिर रही है? तो ये खींच रहा है अपनी तरफ, तो खींच रहा है तो इसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यह गुरुत्व के अधीन होने वाली गति है, इसीलिए हमारा यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? गुरुत्व के अधीन अगर कोई गति हो रही हो और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्लियर हो गई बात? अगर कोई पिंड गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो वहाँ पे क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्लियर है? अब आइए, कहता है कि इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब स्मॉल जी से हम किसको लिखते हैं बाबू? गुरुत्वीय त्वरण। अगर कहीं भी स्मॉल जी लिखा होगा फिजिक्स में तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे क्या लिखा है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये आपके यहाँ तक कि पीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? याद रहेगा? चलिए, और इसका वैल्यू, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका मान निश्चित नहीं होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपने कह दिया तो इसका मान निश्चित नहीं है, इसका मान घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है। तो नोट में आप लिख लीजिए कि इसका मान घटता और बढ़ता रहता है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जी के मान में परिवर्तन।
हाँ ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी दो पिंडों के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो पृथ्वी का जो है चंद्रमा लगातार सूचक क्यों मिला? अभिकेंद्रीय बल के कारण वहाँ पे जो फोर्स होता है वो दोनों को बैलेंस करके रखा है और घूमता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण वो स्थिर होकर उसका क्षम परिक्रमण करता रहता है। ठीक है, जी के मान में परिवर्तन। यहाँ पे लगाना आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ हेडिंग है, यहीं से प्रश्न आता है आपके, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी हो, टेट हो, सब जगह से यहीं से प्रश्न पूछता है। अब देखिए आइए यहाँ पे जी के मान में परिवर्तन। अब यहीं से प्रश्न आता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी पृथ्वी पे, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे हम लोग हैं, तो पूछता है कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, मतलब जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, यही प्रश्न पूछता है, इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है जब हम इससे ऊपर जाएंगे तब क्या होगा और नीचे जाएंगे तब क्या होगा, जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। और एक चीज़ समझिए, पृथ्वी के दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, दक्षिणी ध्रुव नीचे होता है। क्लियर है? और अगर हम यहाँ से बीच की एक रेखा खींच दें, इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब आपके एग्जाम में पूछे, कई बार यहाँ से पीसीएस में प्रश्न बने हैं, यूपी पीसीएस में पूछा और बीपीएससी बिहार पीसीएस में भी पूछा है। पूछता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो ध्रुवों पर कितना होता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है। ठीक है, ये घटेगा कि बढ़ेगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये आ रहा है जी, तुम लोग जो हो ना। अब देखो जी के मान में परिवर्तन क्या होगा, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब जी के मान में देखो, जब कोई वस्तु या फिर कुछ भी हो, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं बाबू, ऊपर जाते हैं, या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं, गहराई मतलब मान लो आप समुद्र में कूद गए और नीचे जा रहे हो तो नीचे ही तो है। तो अगर हम नीचे जा रहे हो तो दोनों कंडीशन में याद रखना, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो तो जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान घटता है, याद रहेगा। ये अलग अलग करके आपसे पूछ सकता है, कहेगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आप कहिएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में जी का मान क्या होता है, घट जाता है। या फिर पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर भी जी का मान घट जाता है। क्लियर है? तो पहला कंडीशन, ये दोनों कंडीशन याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, इसको हल्के मत लीजिए, बहुत बार पूछा गया, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पूछा गया है। अब देखिए, अब पूछता है, कहता है कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पोल पर, ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। कितना होता है, जी का मान होता है अधिकतम, मैक्सिमम। ठीक है, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, कहाँ होगा बाबू,
ध्रुवों पर, मतलब पोल पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होगा। क्लियर है? तीसरा कंडीशन। अब देखिए चौथा कंडीशन। अब आपसे पूछेगा सबसे कम, मतलब पृथ्वी के किस हिस्से पर, किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो हमारा किस पे होगा बाबू? तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा बाबू? न्यूनतम, मतलब मिनिमम होगा। क्लियर है? इस तरह से 4 कंडीशन आपको पता चला। तो चलिए बताइए, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? मिनिमम होगा, मतलब सबसे कम होगा। क्लियर है? अब आइए 5वां कंडीशन। अब कहता है घूर्णन, जो घूर्णन रोटेशनल स्पीड होता है आपके पृथ्वी का, एक घूर्णन गति होता है, एक परिक्रमण काल, परिक्रमण होता है। तो घूर्णन में और परिक्रमण में क्या अंतर है बताओ? बहुत बढ़िया। घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, अब परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। तो हम यहाँ पे घूर्णन की बात कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही रख, लट्टू नाचता है ना, तो लट्टू नाचता है तो अपने एक अक्ष के परितः गोल गोल घूमता है, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति अब यहाँ पे आता है कि अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाए, ऐसे प्रश्न बनते हैं पीसीएस और आईएएस लेवल के एग्जाम में, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो उस कंडीशन में जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? क्लियर? अगर पृथ्वी का घूर्णन गति कम हो जाए तब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तब आइए देखते हैं। घूर्णन गति, घूर्णन रोटेशनल इसको बोलते हैं, ठीक है ना? घूर्णन गति ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विषुवत रेखा पर जी के मान, जी का मान, जी के मान का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? अब देखिए, ये याद रखना है, इससे आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। मैंने कहा है इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती, और सामने सामने है तो समानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता क्या है? ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, और फिर ये अगर घटा दें तो वो बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, पहला कंडीशन, इसमें पहला कंडीशन, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दें, ध्यान से समझिएगा, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दें, रोटेशनल स्पीड उसकी हम बढ़ा दें, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो कौन घटेगा? विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाएगा। पता चल रहा है इससे? तो ये याद रखेंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। अगर घूर्णन गति बढ़ जाए तो क्या बढ़ जाए बाबू? घूर्णन गति बढ़ जाए या बढ़ा दें तब जी क्या होगा? विषुवत रेखा पे जी का मान कम हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन बताओ, अगर घूर्णन गति कम कर दें, अगर घूर्णन गति कम कर दें तो कौन बढ़ जाएगा? विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अगर घूर्णन गति कम कर दें, घूर्णन गति कम कर दें तब जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। ये दोनों कंडीशन याद रहेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा? घट जाएगा। अगर घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति कम कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? इतना लिख लो, टाइम हो गया है, सर आ गए हैं। इतना लिख लो, उसके बाद कल आगे पढ़ाएंगे। ठीक है?